हेलो एवरीवन। अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज कार्डनैलिटी ऑफ अ सेट। अब पहले आप ये कार्डनैलिटी वर्ड का मतलब समझो। कार्डनैलिटी क्या होती है? कार्डनैलिटी इज बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, कि किसी पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। सपोज मैंने आपको बताया था कि आपके स्कूल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये सारा एक सेट है, और आपके अब स्कूल में कितने 2000 स्टूडेंट्स हैं, तो वो 2000 क्या हो जाएगा? उसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा। कार्डिनल नंबर इज उस पर्टिकुलर सेट में कितने एलिमेंट्स हैं। तो हम कार्डिनल नंबर को पहले तो एन ए से डिनोट करते हैं, दैट इज नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट। एग्जाम्पल के तौर पे इफ ए इज इक्वल्स टू 1 2 3 4, तो देन एन ए, जब एक सेट में यहाँ कितने एलिमेंट्स हैं? 4 एलिमेंट्स हैं, तो इसका कार्डिनल नंबर क्या हो जाएगा? इसका कार्डिनल नंबर हो जाएगा 4। तो 4 इज मतलब बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट, ये कार्डिनलिटी होती है। अब इस कार्डिनलिटीज पे कहीं रिजल्ट्स बनते हैं आगे, और इस पे अब जो हमारा जो इसके रिजल्ट्स हैं ये समझना, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहला हमारा होता है कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। देखो ये चीजें अभी आपने पीछे पढ़ी हैं, अब वहां प्रॉपर ऐसे सेट्स दिए गए थे, तो ऐसे सेट में आपने उसके यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस और कॉम्प्लीमेंट सब निकाला था। अब आपको सेट नहीं दिए जाएंगे, अब आपको उनके नंबर्स दे रखे होंगे, कार्डिनल नंबर्स दे रखे होंगे, और उस बेसिस पे आपका यूनियन इंटरसेक्शन निकालना है। देखो समझाता हूं अभी, एक एग्जांपल से ये बातें समझाऊंगा। जैसे कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए, तो ये एन ए कॉम्प्लीमेंट मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए कॉम्प्लीमेंट। अब ए कॉम्प्लीमेंट हमारा बेटा होता क्या था? ए कॉम्प्लीमेंट हम निकालते थे ऐसे, आपको बताता हूं दोबारा से। ये ए है, और ए कॉम्प्लीमेंट ये सारा रीजन होता था ना। तो ए कॉम्प्लीमेंट ये कैसे निकाला था आपने? पूरे यूनिवर्सल में से ए को माइनस करके। तो यहां पे हो जाएगा पूरे यूनिवर्सल में जितने एलिमेंट्स हैं माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। तो ये फॉर्मूला बन जाएगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए का। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं। क्लास आपके स्कूल के जितने भी बच्चे हैं वो एक यूनिवर्सल सेट है, ठीक है। एंड क्लास 11th ऑफ योर स्कूल इज ए, और आपके पूरे स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं। क्लास 11th में आपके 200 स्टूडेंट्स हैं, मान लो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन योर स्कूल इज 2000, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th इज 200। तो नंबर लेफ्ट ओवर अब कितना होगा? मतलब ए का, अब ए मान लो ए इज नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास 11th, तो ए कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अदर देन क्लास 11th। तो क्लास पूरे स्कूल में 2000 स्टूडेंट्स हैं, क्लास 11th में 200 हैं, तो 2000 में से 200 हटा दोगे तो 1800 क्या हो जाएगा? 1800 इज ए कॉम्प्लीमेंट। पूरे 2000 में से 200 स्टूडेंट्स को माइनस कर दोगे तो जो 1800 बचेंगे दैट इज ए कॉम्प्लीमेंट। ये होता है। अब यहां पे हमें नंबर्स में डील करना है, ऐसे सेट्स में नहीं डील करना, नंबर्स में डील करना है। तो फॉर्मूलाज आपको मैं यहां बनाना भी सिखाऊंगा कि कैसे ये फॉर्मूला बना। समझ आई बात आपको? नेक्स्ट एक हमारा है जिसको हम यहां पे बोलते हैं ईदर ए और बी। ईदर ए और बी, ईदर ए और बी को हम बोलते हैं ए यूनियन बी। आपको मैंने ये जब यूनियन पढ़ाया था तब भी बताया था कि ए यूनियन बी को ए और बी बोलते हैं। तो एन ए और बी मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी में। अब आप इधर देखो, ए यूनियन बी क्या होता था? ये पूरा, आपको ये बात याद होगी, ए यूनियन बी ये पूरी चीज होती थी ना। तो इसमें हमने पहले क्या किया? पहले एन ए को ऐड करा। जब ए ऐड करा तो ए ये आपका वर्टिकल लाइंस, प्लस एन बी हो गया ये। तो एक बात नोटिस करो कि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन दो बार ऐड हो गया। ये वर्टिकल में भी ऐड हो गया और हॉरिजॉन्टल में भी ऐड हो गया। तो एक बार हम इसको क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे, और ये होता था हमारा इंटरसेक्शन। तो ए यूनियन बी का अब क्या फॉर्मूला बन गया? ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी। फिर से बताता हूं, ए हो गया ये वाला वर्टिकल, बी हो गया हमारा
हॉरिजॉन्टल, जब ये दो ऐड करे तो ये वाला रीजन आपका दो बार ऐड हो गया, एक बार हमने उसको क्या कर दिया, माइनस कर दिया, तो इससे ये पूरा निकल गया विच इज ए यूनियन बी, या ईदर ए और बी। थर्ड रिजल्ट है इफ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए और बी डिसजॉइंट हैं। डिसजॉइंट का भी कुछ याद होगा, डिसजॉइंट आपको बताया था, डिसजॉइंट का मतलब होता है अलग अलग, ये ए है, ये बी है, ये ए है और ये हमारा बी है, डिसजॉइंट। अब मेरे को अगर निकालना हो ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, यहां पे क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी का मतलब सारा ना कंबाइन, तो एन ए हमारा हो जाएगा ये प्लस एन बी हो जाएगा। अब यहां पे हमने कुछ माइनस क्यों नहीं किया, क्यों माइनस इसलिए नहीं किया क्योंकि अब माइनस करने के लिए हमारे पास कुछ है ही नहीं, यहाँ पे कुछ कॉमन ही नहीं है, तो जब डिसजॉइंट होंगे तो तब ए यूनियन बी का रिजल्ट क्या हो जाएगा, एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन बी, ये हमारा रिजल्ट नंबर थर्ड हो जाएगा। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट रिजल्ट है हमारा जिसको हम फोर्थ रिजल्ट बोलते हैं, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी भी बोलते हैं, या इसको हम ओनली ए भी बोलते हैं। ये अगेन आपको वेन डायग्राम से ये चीज समझ आएगी कि इधर देखो, ये ए ये बी, तो ओनली ए वाला रीजन कौन सा है, मुझे आप ओनली ए अगर थोड़ा सोचो तो ओनली ए ही बेटा ये है, दिस इज ओनली ए, या इसको ओनली ए भी बोलते हैं बट ए बट नॉट बी भी बोला जाता है। अब आप ध्यान से देखना इसको लिखते कैसे हैं, एक तो ये होता था ए माइनस बी, अगर याद होगा ए माइनस बी इज ए में से बी वाला हटा दो, यही है ना, ए में से बी वाला हटा दो तो ए माइनस बी। यहां अब इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ध्यान रखना ये भी यही लिखने का ये एक ही बात है, इसको ऐसे देखो ए बट नॉट बी ऐसे बोला जाता है, ए बट नॉट बी। ठीक है, अब ए माइनस बी कभी लिखा हो या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिखा हो या ओनली ए लिखा हो तो सब एक ही बात है, ओनली ए बट नॉट बी, ए माइनस बी, कुछ भी, ये तीनों एक ही बातें हैं। ये निकला कैसे, अब ये फॉर्मूला कैसे बनेगा, पूरे ए में से ये डॉटेड रीजन माइनस कर दो, अच्छा पूरा इज एन ए, उसमें ये डॉटेड वाला याद है क्या, इस डॉटेड वाले को बोलते हैं इंटरसेक्शन, ये यहां भी माइनस किया था ना, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो ए बट नॉट बी हो गया, या ओनली ए तो ए माइनस बी लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हो, या इसको आप लिख सकते हो एन ए माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो ये आपका रिजल्ट नंबर फोर्थ, एंड फाइनल हमारा एक रिजल्ट नंबर फिफ्थ जिसको हम बोलते हैं बी बट नॉट ए, इसका उल्टा हो गया ना, जिसको ओनली बी भी आप कहते हो, और वो हो जाएगा यहाँ पे बी माइनस ए, या अब इसको ऐसे बोलते हैं बी बट नॉट ए। और ये कैसे निकलेगा, इसका वेन डायग्राम भी सेम ऐसे ही है, ये ए ये बी, ये रहा ए ये रहा बी, ये रहा यूनिवर्सल, ये वाला रीजन है यार, ये रीजन फिर वही कैसे निकला, पूरे बी में से हमने ए इंटरसेक्शन बी को घटा दिया, माइनस कर दिया, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, बी बट नॉट ए। तो ये दो रिजल्ट समझ आ गए। आपको फिर से बता देता हूं, यहाँ पे सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट था, ए कॉम्प्लीमेंट कैसे निकला, पूरे यूनिवर्सल में से ए को हटा के, फिर निकाला ईदर ए और बी, ए और बी होता है ये सारा, तो ए वाला ऐड करा प्लस बी वाला ऐड करा, और ये वाला उसमें एक बार माइनस करा बिकॉज दो बार ऐड हो गया। फिर हमारा जब अगर डिसजॉइंट है तो ए यूनियन बी क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, और फिर था ए बट नॉट बी या ओनली ए, या जिसको हम बोलते हैं ए माइनस बी या ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए में से ये कॉमन वाला रिमूव कर दिया, एंड बी बट नॉट ए में तो बी में से ये कॉमन वाला हटा दिया। लिखते कैसे हैं, बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट, या बी माइनस ए, या ओनली बी, या बी बट नॉट ए, सब एक ही बातें हैं। समझ आ गई बात। तो ये आपके 5 रिजल्ट्स हैं, और एक हमारा यहाँ पे इसमें 6th होता है जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे नीदर ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। वेन डायग्राम से नीदर ए नॉर बी आपको जल्दी समझ आ जाएगा। ये देखो, ना ही ए हो ना ही बी हो,
तो नीदर ए नॉर बी, ये तो आपको समझ आ रहा होगा कि ये बाहर वाला, वो एक याद होगा, ऐसे कभी स्टार्टिंग बताया था, नीदर टी नॉर कॉफी, बाहर वाले। तो नीदर ए नॉर बी को पहली बात तो लिखते कैसे हैं, नीदर ए, ये नीदर ए मतलब ना ही ए नॉर बी, नीदर ए नॉर बी। अब इसको ना मैं आपको एक बात बताता हूं बेटा, ये एक डी मॉर्गन्स पढ़ा था, डी मॉर्गन्स में ये चीज थी कि अलग अलग का जो होता है वो ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा, ये चीज डी मॉर्गन्स लॉ से आ गई। और ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए यूनियन बी होता है ये सारा, ए यूनियन बी ये डॉटेड है ना, इसका कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट हमेशा कैसे निकलता है, बड़े में से, पूरे वाले में से, पूरा यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी को हटा दोगे। तो पूरे यूनिवर्सल में से जब भी आप ए यूनियन बी को रिमूव कर दोगे, ए यूनियन बी इज ये डॉटेड वाला, और यूनिवर्सल ये पूरा, यूनिवर्सल में से ए यूनियन बी हटा दोगे तो आपके पास ऑटोमेटिकली क्या बचेगा, बाहर वाला रीजन। एंड बाहर वाले रीजन को यहां बोला जाता है नीदर ए नॉर बी। इतनी बात समझ आ गई। ये चीज मैं आपको फिर, वैसे देखो रिजल्ट तो यही, इसमें अभी 6 ही है ये 2 सेट्स में, इसके बाद हम 3 सेट्स वाला भी करेंगे। अभी ये 2 सेट में चल रहा है ना ए बी, वहां अब इसके बाद ए बी सी में भी होगा, बट आपके 2 वाले में यही 6 रिजल्ट्स हैं। मैं एक बार फिर आपको क्लियर कर देता हूं, ये देखो, ये एक ए रीजन है, ये बी मैंने इसको नेम करा, इसको सी नेम करा और इसको डी नेम करा, और ये एक यूनिवर्सल है। तो सबसे पहले हमारा था ए यूनियन बी। ए यूनियन बी का मतलब होता है, ए यूनियन बी इज कंबाइन, या आपका यूनिवर्स, मतलब ए यूनियन बी इज दिस। आप देखो अगर ये फॉर्मूला लगाते हो ना, तो वो इसमें क्या आएगा, क्या कहते हैं, एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो एन ए में क्या आ जाएगा, ए प्लस बी। अच्छा, एन बी में क्या आ जाएगा, बी प्लस सी, माइनस एक बार ये बी माइनस करोगे तो हटा के ये क्या आ जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी। तो ये ए प्लस बी प्लस सी क्या हो गया, ए यूनियन बी हो गया ना। समझ आई बात। इसी तरह अगर हम इसमें ये वाला रिजल्ट देखते हैं, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी कौन सा होगा, ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी इज ये ए वाला रीजन। तो ये कैसे निकाला है, पूरे ए में से इंटरसेक्शन माइनस करके, है ना, पूरा ए में से इंटरसेक्शन माइनस किया हुआ है, पूरा एक है ए प्लस बी, उसमें इंटरसेक्शन क्या है, बी, काट के ये क्या आ गया, ए। ये साथ के साथ एक शॉर्ट, एक तरह से प्रूव हो रहे हैं आपके। इसी तरह बी बट नॉट ए, ये वाला। तो ये सारी बातें आपको समझ आ रही हैं। इसको ना ऐसे भी मैं देखो, जो ये वाला रीजन है, ये इसको बोला जाता है ए बट नॉट बी, जो हम जिसको यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट से डिनोट करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो रीजन है, ये जिसको बोलेंगे बी बट नॉट ए, मतलब बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, ये डॉटेड जो है बीच वाला, ये बीच वाले रीजन को क्या बोलते हैं हम, बीच वाले रीजन को हम यहाँ नेम कर देते हैं ए इंटरसेक्शन बी, या इसको हम बोलते हैं बोथ ए एंड बी, बोथ ए एंड बी। और ये जो सारा हो जाता है कंबाइन करके, ये पूरा जो ऐसे ये वाला है, तो ये पूरा जो हो जाता है वो आपका क्या बन जाता है, ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, ये सारा हो गया। और उसके अलावा ये जो बाहर वाला है, ये बाहर वाला रीजन, बाहर वाले रीजन को हमने क्या बोलते हैं, बाहर वाला रीजन जो हो जाएगा, ये हो जाएगा नीदर ए नॉर बी, जिसको ए इंटरसेक्शन, सॉरी, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। कैसे निकलता है, ये पूरे यूनिवर्सल में से ये ए यूनियन बी माइनस कर दो। समझ आ रही है बात, ये चीज क्लियर है। इसको ध्यान से ये चीज समझना, क्योंकि इस पे आगे हमने बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक। ये 100% ये आपको एग्जाम में इसमें से क्वेश्चन आएगा ही आएगा। तो आपको ये रिजल्ट्स याद करने, एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, मैं आपको बता दूं, ये वाला। और इसके वैन डायग्राम जरूर बनाना, वैन डायग्राम बहुत हेल्पफुल होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, ये हमारा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, और ये इंपॉर्टेंट है, नीदर ए नॉर बी।
और ये सारे वेन डायग्राम से समझोगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत इजीली। अब जैसे चलिए ये 2 वाले कर है, अब नेक्स्ट हम देखते हैं 3 वाले, 3 सेट वाले। चलो देखो हो जाए। हाँ जी देखिए बेटा, अब आगे इसमें है अब लेट ए बी सी आर 3 नॉन एम्प्टी सेट। अब ए बी सी आपके यहाँ पे क्या है, 3 नॉन एम्प्टी सेट, ठीक है। तो अब इसका हमारा यहाँ 3 सेट में चलेगा। तो 3 सेट में सबसे पहला एक फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का, ए यूनियन बी यूनियन सी। ये फॉर्मूला इज एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस ए इंटरसेक्शन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये रिजल्ट अगर आप ध्यान से देखो तो इसमें क्या किया हुआ है कि पहले एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, सिंगल सिंगल वाला ऐड, फिर दो दो वाले माइनस ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, ए इंटरसेक्शन सी, फिर प्लस तीनों वाला। तो ये एक फॉर्मूला यहाँ पे 3 सेट्स में, 3 नॉन एम्प्टी सेट में ये बड़ा कॉमन फॉर्मूला है ए यूनियन बी यूनियन सी का। अभी इसको देखो हम प्रूव भी करेंगे, बट ये सारी चीज हम वेन डायग्राम से समझेंगे। वेन डायग्राम से बहुत इंपॉर्टेंट है ये ठीक है। एक मैंने आपको फॉर्मेलिटी के लिए एक रिजल्ट बता दिया, बट ये चीज हम वेन डायग्राम से समझेंगे। तो सबसे पहले आप इधर देखो, ये एक यूनिवर्सल है और अब 3 सेट्स हैं, ठीक है। दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी। अब यहां इसको मैंने ए बी सी, स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, फिर डी ई एफ जी एन एच। तो हर रीजन को हमने एक अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर दिया, डिनोट कर दिया। अब सबसे पहले हम बात करते हैं एन ए की। एन ए मतलब ए में कौन कौन से अल्फाबेट्स आ रहे हैं, या पूरा ए जो है किसको मिला के बना हुआ है। ए इज पूरा ये, तो ए जो है दैट इज ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। तो एन ए में यही होगा ना, दिस प्लस दिस प्लस दिस प्लस दिस, दैट इज एन ए। एन ए इज नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए, तो सेट ए में ये सारा आ जाएगा। फिर है एन बी, भाई एन बी में क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा। एन बी में आ जाएगा बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। नाउ एन सी, एन सी में क्या आ जाएगा, ये सारा आ जाएगा एन सी में पूरा, तो आ जाएगा सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ, ये डी है आपका, ठीक है, दैट इज एन सी। अच्छा ये एन ए एन बी एन सी तो हो गया। अब एक मुझे अगर चाहिए ए इंटरसेक्शन बी, ए एंड बी का इंटरसेक्शन, या कह लो ए बी का कॉमन। तो ए बी का कॉमन ये वाला रीजन है, ये पूरा ए बी का कॉमन ये वाला होगा पूरा, मतलब जी ई प्लस जी। तो ई प्लस जी जो है ये ए बी का इंटरसेक्शन है। इसी तरह बी इंटरसेक्शन सी, बी सी का इंटरसेक्शन तो ये है जिसको हम बोलते हैं एफ प्लस जी। अच्छा अब ए इंटरसेक्शन सी, ए सी का इंटरसेक्शन, ए एंड सी का इंटरसेक्शन हो जाएगा डी प्लस जी। तो अभी हमने एन ए एन बी एन सी लिया, फिर दो दो का इंटरसेक्शन ले लिया। अच्छा अगर एक मुझे बताओ व्हाट इज ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों में कॉमन, तीनों में कॉमन क्या चीज आ रही है, तीनों में एक ही चीज है जो तीनों में कॉमन है, दैट इज जी। तो ये तीनों में कॉमन आ गया जी, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा अब ये तो मैंने इतना आपको बता दिया, चलो इसी को ही अगर हम इस रिजल्ट में डालते हैं, तो आपका रिजल्ट था एन ए यूनियन बी यूनियन सी। एन ए यूनियन बी यूनियन सी जो है, सबसे पहले था एन ए, एन ए मतलब ये पूरा ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई। फिर क्या था एन बी, इसका बी प्लस ई प्लस जी प्लस एफ। फिर एन सी, सी प्लस डी प्लस जी प्लस एफ माइनस ए इंटरसेक्शन बी। अब माइनस करोगे तो माइनस ई माइनस जी,
माइनस बी इंटरसेक्शन सी, माइनस एफ माइनस जी, माइनस डी माइनस जी, प्लस जी, प्लस जी, समझ आ गया ना, वो लास्ट वाला, ये प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अच्छा, अब कुछ कैंसिल आउट हो रहा है तो बेटा एक जी से ये जी, ये माइनस डी प्लस डी, माइनस जी प्लस जी, माइनस एफ प्लस एफ, माइनस जी प्लस जी, माइनस ई प्लस ई, कट गया। लेफ्ट ओवर क्या बचा आपके पास, ए प्लस डी प्लस जी प्लस ई प्लस बी, ये तो चार पांच ये बचे। फिर आगे एफ बचा और सी बचा। अगर इसको हम ढंग से देखें तो ए प्लस बी, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, तो ये क्या आ गया, ए बी सी डी ई एफ जी। तो ये पूरा जो होता है, ये पूरा क्या हो जाता है आपका, दिस इज ए यूनियन बी यूनियन सी। तो ये ए यूनियन बी यूनियन सी को हमने एक तरह से प्रूफ कर लिया यूजिंग ये अल्फाबेट्स को। समझ आया ये चीज इतनी यहां तक। तो ए यूनियन बी यूनियन सी का आप कभी फॉर्मूला यूज करना हो तो वो रहा आपका फॉर्मूला, ये फॉर्मूला। बाकी ये चीज हम वेन डायग्राम से करेंगे, वेन डायग्राम से बहुत इजी हो जाएगी आपको। ये चीज यहां तक समझ आ रही है। अच्छा, इसके आगे अगर सपोज लेटेस्ट से वो आपको, जैसे ये तो चलो हो गया, कहते हैं बताओ मुझे ओनली ए चाहिए, ओनली ए वाला रीजन। तो ओनली ए कौन सा हुआ, ये ओनली ए, खाली ए जिसमें कुछ भी ना हो, तो ओनली ए इज ए। अच्छा, अगर वो आपको कहता है ओनली बी चाहिए, ओनली बी वाला रीजन ये हो गया, ठीक है, ये स्मॉल बी। इसी तरह ओनली सी अगर चाहिए तो ओनली सी इज स्मॉल सी हो गया आपका। ये बात समझ आ रही है। अच्छा, इसके बाद वो आपको कहता है मुझे चाहिए ए एंड बी बट नॉट सी, ए एंड बी चाहिए जिसमें सी नहीं होना चाहिए। तो ये जो था ना, ये था ए एंड बी, ये था बी एंड सी, ये था ए एंड सी। बट हमें चाहिए ए एंड बी बट जिसमें सी नहीं होना चाहिए। तो बताओ, सोचो कौन सा रीजन होगा, ए बी का वो रीजन जिसमें सी नहीं आ रहा हो। तो ए बी का वो रीजन जिसमें सी ना आ रहा हो, तो वो यही वाला तो रीजन हुआ, इतना पोर्शन, सिर्फ ये ए बी का वो रीजन है जिसमें सी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व हो रहा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ई। इसी तरह अगर मैं कहूं बी एंड सी बट नॉट ए, बी सी का वो रीजन जिसमें ए ना रहो, तो वो ये वाला रीजन हो जाएगा जिसको हम बोलेंगे एफ। और इसी तरह मैं बोलूं ए एंड सी बट नॉट बी, ए सी का वो रीजन जिसमें बी की इन्वॉल्वमेंट नहीं है, तो दैट इज डी। ये अब आप सबको समझ आ रहे हैं, ये क्लियर है, ये तीन वाले ऐसे, और ये ओनली ए ओनली बी ओनली सी। अच्छा, इसके बाद एक आपसे वो कह सकता है कि नन ऑफ देम, नन ऑफ देम इज नीदर ए, इसको ऐसे भी लिखते हैं, नीदर ए नीदर बी नीदर, मतलब नीदर ए नॉर होता है ना, नीदर नॉर, ना ही ए ना ही बी ना ही सी, नन ऑफ देम। तो नन ऑफ देम ये क्या हो जाएगा, नन ऑफ देम तो ये हो जाएगा बाहर वाला, कुछ भी नहीं, तो नन ऑफ देम इज एच। तो ये सारी बातें अब आपको समझ आ रही हैं। नन ऑफ देम आपका ये हो गया बाहर वाला। अब मैं आपको फिर से ये चीज बता सकता हूं कि इसमें जैसे अब ये रीजन है, अब यहां पे देखो, ए बी सी, ये जो रीजन है ये वाला, ये रीजन क्या हो जाएगा, ओनली बी, है ना। ये जो रीजन है ये हो जाएगा ओनली ए, ये जो रीजन है ये हो जाएगा ओनली सी। समझ आ गया। अच्छा, अब ये जो रीजन है ये इतना, ये आपका हो जाएगा ए एंड बी बट नॉट सी, इतना वाला, सिर्फ ये पोर्शन।
ठीक है। अच्छा, ये पोर्शन जो है ये हो जाएगा ए एंड सी बट नॉट बी, ये वाला रीजन। ठीक है जी, ये मैं आपको ये सारा अल्फाबेट से भी ऊपर बताया है। अब ये वाला रीजन जो है ये क्या हो जाएगा, बी एंड सी बट नॉट ए। ठीक है जी। अच्छा, अब एक ये वाला है, ये 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 क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, या जिसको हम बोलते हैं ऑल, चलो ऐसे समझ लो, ऑल ऑफ देम, ऑल ऑफ देम, तीनों। ये बात समझ आ गई। और ये जो पूरा है, ये पूरा, इस पूरे को हम यहाँ क्या बोलते हैं, ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन बी यूनियन सी। या इसको एक चीज और भी बोली जाती है, एटलीस्ट वन ऑफ देम। क्या बोला जाएगा, एटलीस्ट वन ऑफ देम। ध्यान रखना, एटलीस्ट वन ऑफ देम कभी भी होगा तो वो यूनियन ही होता है। तो ये ए यूनियन बी यूनियन को कभी ये बोल सकते हैं, एटलीस्ट वन ऑफ देम। वन ऑफ देम का यही मतलब हो गया, कम से कम कोई एक, कम से कम कोई एक, दो या तीनों। क्योंकि ये जो रीजन है, ये वाला रीजन, ये एक है, ओनली ए ओनली बी ओनली सी। एटलीस्ट वन ऑफ देम का मतलब कम से कम एक, तो कम से कम एक में ये आ गया, फिर कम से कम एक में फिर दो वाले भी आ सकते हैं और फिर तीनों भी आ सकते हैं। तो इसलिए इसको एटलीस्ट वन ऑफ देम बोला जाता है। और ये जो बाहर वाला रीजन हो जाता है, ये बाहर वाले रीजन को बोला जाता है नन ऑफ देम। तो ये सारी बात आपको समझ आ गई। ये तीन सेट्स वाले में, ये तीन सेट वाले क्वेश्चन को हम ऐसे ABC से करेंगे, वेन डायग्राम से करेंगे। क्लियर है? चलिए अब इस पे क्वेश्चन देखोगे, क्वेश्चन से ये और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी बेटा देखिए, अब क्वेश्चन देखिए, कहता है इन अ ग्रुप ऑफ 950 पर्सन्स 750 स्पीक्स हिंदी, 460 स्पीक्स इंग्लिश। टोटल 950 पर्सन्स हैं। अब 950 पर्सन्स में 750 तो आपके हिंदी बोलते हैं और 460 जो हैं वो इंग्लिश बोलते हैं। तो इसको इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करने हैं, तो देखो, सबसे पहले एक होता है हमारा ये, या इसको ना आप ऐसे डिनोट करो कि H जो है, H इज हिंदी एंड E इज इंग्लिश। तो NH क्या हो गया, NH का मतलब हो गया नंबर ऑफ पर्सन्स स्पीक हिंदी। तो हिंदी बोलने वाले कितने हैं हमारे, 750। और NE इंग्लिश बोलने वाले कितने थे, 460। अब ये 950 कौन सी हैं, इन अ ग्रुप ऑफ 950, टोटल 950 जनों की हम बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे ये 950 में आपको बताता हूँ ये वेन डायग्राम से थोड़ा, कि ये देखो, ये हिंदी, ये इंग्लिश। तो आपको हिंदी वाले दे रखे हैं, ये सारे दे रखे हैं, इंग्लिश वाले भी दे रखे हैं, और आपको यहाँ पे क्या दे रखे हैं कि 950। अब 950 क्या होगा, या तो 950 ये होगा, ये टोटल दोनों मिला के 950, या 950 ये बड़ा यूनिवर्सल भी हो सकता है। मैं आपको ये चीज ध्यान से समझना, मैं क्या समझाना चाह रहा हूं कि 950 जो है, 950 ये पूरा यूनिवर्सल भी हो सकता है और 950 ये यूनियन भी हो सकता है। तो ये यूनियन कब होगा और यूनिवर्सल कब होगा, जब भी नीदर नॉर पूछेगा, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश, नीदर हिंदी नॉर इंग्लिश मतलब ये बाहर वाला पूछेगा, तब तो वो यूनिवर्सल होगा। अदरवाइज 950 जो है वो यूनियन ही है। मतलब यहाँ पे ये जो 950 है ये आपका यूनियन होगा। क्यों, आपको देखो निकालना क्या क्या है, आप निकालना जो है ना उस पर डिपेंड करता है। एक आपको निकालना है हाउ मेनी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, मतलब एक तो आपको ये निकालना है, ठीक है जी। दूसरा आपको क्या निकालना है, हाउ मेनी स्पीक हिंदी ओनली, तो मतलब आपको एक ये निकालना है। अच्छा, और हाउ मेनी स्पीक इंग्लिश ओनली, तो मतलब आपको ये वाला निकालना है। तो इसका मतलब इसी में डील करना है ना, तो 950 जो है 950 ये पूरा होगा।
अब हम फॉर्मूला यूज करते हैं, हमारा फॉर्मूला, ठीक है, ये तीन बातें समझ आ गई। फॉर्मूला था हमारा एन एच यूनियन ई का फॉर्मूला बनेगा एन एच प्लस एन ई माइनस एच इंटरसेक्शन ई। फॉर्मूला यही था ना, ए यूनियन बी का एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस हिसाब से ये हमारा है 950, एन एच हमारा हो गया 750, एन ई हमारा हो गया 460 माइनस एच इंटरसेक्शन ई। मतलब ये होता है हिंदी एंड इंग्लिश, जो ये आपका फर्स्ट पार्ट है। तो फर्स्ट पार्ट के लिए तो आपको यही वाला रिजल्ट यूज करके ये अब आपका क्या आ जाएगा, ये टोटल आपने ऐड करा तो 5 और 6 11 एंड 1210 माइनस 950, तो आपका आ गया 0 6 एंड 11 माइनस 9 इज 260। तो 260 यहाँ पे कौन से होंगे, 260 ये चीज होगी ये, अब ये 260 आ गया। अच्छा अगला पार्ट अब आपको क्या निकालना था, ओनली हिंदी। ओनली हिंदी ये वाला होता है बेटा, फिर से थोड़ा शेड कर रहा हूं, ये ओनली हिंदी। तो ओनली हिंदी हमारा कैसे निकलता है, हमारा ओनली हिंदी इज पूरे में से, मतलब पूरे एच में से क्या माइनस कर दोगे, एच इंटरसेक्शन ई। ये पूरा एच में से आप अगर ये वाला रीजन माइनस कर दो तो ये आपके पास क्या रह जाएगा, ओनली हिंदी। तो पूरा एच हमारे पास हमें दे रखा है, पूरा एच है 750, 750 में से क्या माइनस कर दोगे, 260। तो सॉल्व कर दो, ये कितना आ गया, कितना आ गया ये हमारा 490। तो 490 ये कौन से हो गए, ओनली हिंदी। एंड लास्ट हमें निकालना है ओनली इंग्लिश। अच्छा ओनली इंग्लिश मेरा बेटा, ओनली इंग्लिश ये वाली साइड हो गई। तो ये ओनली इंग्लिश इस पूरे इंग्लिश में से, पूरी इंग्लिश में से क्या माइनस कर दो, हिंदी एंड इंग्लिश, ये बीच वाला। तो पूरा इंग्लिश हमारे पास है 460, उसमें से ये हमने क्या माइनस करेंगे, 260, ये जो हमने ऊपर निकाला हुआ है। तो ये हमारा आ गया 200। ये बात समझ आ गई। इस पे और क्वेश्चन देखो, और चीज और समझ आएंगे ये। तो ये क्वेश्चन कहता है अगला, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल। अब 65 पीपल की बात कर रहे हैं, वो बात की बात है, चलो 65 देखेंगे क्या है। 40 लाइक क्रिकेट, अच्छा तो हमने सी ले लिया क्रिकेट का, एंड 10 लाइक, अच्छा 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस। तो दो स्पोर्ट की बात हो रही है, क्रिकेट और एक टेनिस। तो पहली बात क्रिकेट, 40 लाइक क्रिकेट, क्रिकेट लाइक करने वाले कितने हैं, 40। 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो क्रिकेट एंड टेनिस ये कितने हैं, 10। देखो बेटा इंटरसेक्शन भी आ रहा है, सी भी है, और एक 65 दे रखा है। ये 65 आपका पता है क्या, 65 हो गया क्रिकेट यूनियन टेनिस टोटल। ये चीज, यही जो मैंने अभी आपको वो वेन डायग्राम से बता रहा था, ये आपको ये दे रखा है, ये क्रिकेट ये टेनिस। तो आपको ना ये चीज दे रखी है टोटल पूरा यूनियन। अब आपको निकालना है हाउ मेनी लाइक टेनिस। तो सबसे पहले फॉर्मूला था क्रिकेट यूनियन टेनिस। यूनियन का फॉर्मूला होता है, यह फॉर्मूला क्या बनेगा, एनसी प्लस एनटी माइनस सी इंटरसेक्शन टी। तो एन ये हमारा ये है 65, क्रिकेट वाले कितने हैं 40। अच्छा टेनिस वाले निकालने हैं ना, हाउ मेनी लाइक टेनिस, वो तो निकालना है, माइनस ये कितना है 10। तो अब ये पूरा सॉल्व कर लोगे तो ये 40 माइनस ये कितना आ गया 30, एंड 65 माइनस 30 इज टी, और एन टी कितना आ गया हमारा 35। तो ये 35 कौन से बच्चे हो गए, या कौन से पीपल हैं हु लाइक टेनिस। और अगला है हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली बट नॉट क्रिकेट। ये ओनली टेनिस जो है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे ना कि टेनिस लाइक कर रहे हैं बट नॉट क्रिकेट। ये आपको पहले मैंने बताया था ए बट नॉट बी वाला। तो ये कैसे निकला होगा, ये टेनिस बट नॉट क्रिकेट, यही चीज जो यहां और यहां निकाली है, ये ओनली इंग्लिश या ओनली हिंदी, तो ये ओनली टेनिस है।
ये कैसे निकाला होगा? पूरे टेनिस में से ये डॉटेड रीजन माइनस करके। ये डॉटेड क्या है? टेनिस एंड क्रिकेट। तो पूरा टेनिस कितना है? पूरा टेनिस है 35। उसमें से टी इंटरसेक्शन सी माइनस कर दो। टी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा? ये रहा 10। तो ये अब आपका आ जाएगा 25। इसी तरह वो हमें ओनली क्रिकेट भी कह सकता था। ओनली क्रिकेट का मतलब है क्रिकेट बट नॉट टेनिस। अब ये क्या हो जाएगा? क्रिकेट बट नॉट टेनिस। और ये कैसे निकला होगा? पूरे क्रिकेट में से, ये वाले रीजन, पूरे क्रिकेट में से क्रिकेट एंड टेनिस हटा दो। तो पूरा क्रिकेट कितना है? पूरा क्रिकेट हमारा है ये रहा 40, और 40 में से 10 हटा दो कॉमन उनका, और 40 माइनस 10 इज 30। तो ये बात समझ आ रही है? इस टाइप के क्वेश्चन। चलिए एक देखिए थर्ड क्वेश्चन, ये बहुत इजी सा है। कहता है आउट ऑफ 50 कार ओनर्स, ये आउट ऑफ 50 इज टोटल की बात हो रही है। टोटल 50 कार ओनर है, 400 ओन्ड कार ए। तो कार ए वाले तो हैं वो 400 हैं। 200 ओन्ड कार बी, तो कार बी वाले कितने हैं? 200। 50 ओन्ड बोथ ए एंड बी, ए एंड बी इज 50। तो मतलब ये जो 500 होंगे ये क्या होंगे? ये हमारे यूनियन होंगे। यूनियन होता है पूरा 500। कहता है इज दिस डेटा इज करेक्ट। तो ये डेटा कब करेक्ट होगा? आप फॉर्मूला लगाओ ना, ए यूनियन बी का। ए यूनियन बी इज एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अच्छा ये हमारा है 500, एन इज 400 प्लस 200 माइनस 50। नाउ बेटा 400 प्लस 200 600, 600 माइनस 50, तो ये क्या आ गया हमारा? 550। और ये आ गया 500। तो ये नॉट इक्वल हुआ। तो क्या इस डेटा इज करेक्ट? नो, द डेटा इज नॉट करेक्ट। जैसे कुछ भी कि सिंस डेटा इज इनकरेक्ट। तो ये बात समझ आ गई आप सबको? क्लियर है ये इस टाइप का क्वेश्चन? सीधा सीधा फॉर्मूला था। अब आप आ जाओ इस क्वेश्चन पे बेटा। ये क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? कहता है इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स, ध्यान से सुनना ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इन अ सर्वे ऑफ 600 स्टूडेंट्स 150 स्टूडेंट लाइक टी। तो पहले तो 150, एक टी ले लो, कैपिटल टी टी का, एंड कैपिटल सी हमारा कॉफी। तो 150 स्टूडेंट्स लाइक टी। चलिए 225 लाइक कॉफी, 225 जो है वो कॉफी लाइक करेंगे, एंड 100 लाइक टी एंड कॉफी। अब टी एंड कॉफी ये 100 एंड समझते हो ना? अच्छा अब निकालना क्या है? नीदर टी नॉर कॉफी। अब आपको मैं एक बात बता दूं आपको भाई साहब, ये निकालना है बच्चा, ध्यान रखना। आपको निकालना है ये रहा टी, ये रहा कॉफी। आपको निकालना है नीदर टी नॉर कॉफी। तो इसका मतलब कि ये जो 600 दे रखे हैं ना, ये 600 टोटल दे रखे है ये। क्यों? क्योंकि आप इन तीन से तो यूनियन निकाल ही लोगे। मतलब अगर हम बात करें, देखो इंटरसेक्शन भी है, सी भी है, टी भी है, तो पहले आप निकालो टी यूनियन सी। इसको हम बोलते हैं टी और कॉफी। टी यूनियन सी समझते हो ना? ये डॉटेड रीजन सारा, ये डॉटेड रीजन निकालोगे तो ये फॉर्मूला क्या था? एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, जो आपको दिया हुआ है 150 प्लस 225 माइनस 100। तो ये आपका आ जाता है 375 माइनस 100 विच इज 275। तो 275 तो आ गया आपका ये अंदर वाला। तो ये दैट मीन्स ये जो 600 दे रखे हैं ये कौन है? 600। तो 600 ये पूरे होंगे ना, ये यूनिवर्सल होगा। तो ध्यान रखना यहाँ पे ये यूनिवर्सल इज 600। तो ये अब आपको क्या निकालना है? नीदर टी, या इसको ऐसे पहले लिख लो, नीदर टी नॉर
कॉफी, इसको ऐसे लिखते हैं नीदर टी नॉर कॉफी। ये कैसे निकाला गया होगा? पूरे यूनिवर्सल में से ये डॉटेड रीजन माइनस करके, और डॉटेड है टी यूनियन सी, तो पूरा 600 माइनस 275, तो हमारा ये क्या आ जाएगा 325। तो 325 बच्चे ऐसे हैं जो ना टी पसंद करते हैं ना ही कॉफी पसंद करते हैं। तो समझ आया मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं? जैसे इधर ये टोटल ये जो 600 है ये यूनिवर्सल हुआ, इस क्वेश्चन में ये जो 65 है ये यूनियन हो गया था, ये 950 जो है अगेन ये यूनियन हो गया था। तो ये हमें कब पता लगेगा कि कोई जो ये सबसे बड़ी वैल्यू दे रखी है ये यूनियन है या यूनिवर्सल है? देखो बेटा, कभी भी नीदर नॉर निकालना होगा, तो नीदर नॉर के लिए तो हमें ये चाहिए, ये होता है यूनिवर्सल, क्योंकि तभी यूनिवर्सल में से ये माइनस करोगे तो ऑटोमेटिकली आपके पास नीदर नॉर निकलेगा। तो नीदर नॉर में कभी भी ये जो बड़ी वैल्यू दे रखी होगी वो बाय डिफॉल्ट आपकी यूनिवर्सल है। अदरवाइज आप कोई भी क्वेश्चन करो उसमें वो यूनियन कंसिडर हो जाता है। यूनियन मतलब ये, जैसे यहां 65 को हमने यूनियन लिया, या 950 को ये हिंदी और इंग्लिश, यूनियन का मतलब होता है और, हिंदी और इंग्लिश। ये क्या था, क्रिकेट और टेनिस, बट यहां पे क्या 600 को लिया यूनिवर्सल। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ इन 3 फॉर्मूला से तो पहले यूनियन निकाल लिया, तो हमें पता लग गया कि एक्चुअल में जो 600 है वो यूनियन नहीं, वो यूनिवर्सल है। और उस यूनिवर्सल में से ये 275 माइनस करा, तो बाय डिफॉल्ट हमारा ये बचे हुए ये आ गए नन ऑफ दीज, मतलब नीदर टी नॉर कॉफी। तो ये जो क्वेश्चंस हैं ये हमारे अभी किस पे बेस्ड हैं? वही 2 वालों पे। अभी मैं इस पे 1-2 क्वेश्चन और करवाता हूं, फिर हम इसका 3 वाला देखते हैं। चलिए जी, देखिए बेटा, क्वेश्चन है देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विद अ स्किन डिसऑर्डर, 120 एक्सपोज टू केमिकल 1। अब पहले तो यही लेके चलते हैं कि केमिकल 1 को से एक्सपोज होने वाले 120 हैं, ये इंफॉर्मेशन यूज करिए। 50 एक्सपोज टू केमिकल C2, C2 से 50 हैं, एंड एक तो ये भी यूज हो गई, एंड 30 एक्सपोज टू बोथ C1 एंड C2, C1 एंड C2 इज 30। अब मैं आपको एक बात बता दूं बेटा, C1 दे रखा है, C2 दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, इसका मतलब आप यहां से यूनियन निकाल सकते हो। और अगर आप यूनियन निकाल सकते हो तो इसका मतलब है ये जो 200 है ना, ये यूनियन नहीं होगा, ये आपका यूनिवर्सल होगा। यूनिवर्सल मतलब बड़े वाला। फिर एक वेन डायग्राम से ये चीज आप समझ लेना कि ये C1 था, ये C2 है। आपको क्या दे रखा है? ये C1 पूरा दे रखा है, C2 दे रखा है, बीच में C1 एंड C2 भी दे रखा है। तो इसका मतलब आप क्या निकाल सकते हो? ये पूरा। और तो ये 200 जो होगा वो आपका यूनिवर्सल होगा। ये चीज इतनी बात समझ आ गई, एक पहचान हो गई कैसे अब हमें करना है। तो सबसे पहले उसने हमें बोला हुआ है हाउ मेनी एक्सपोज टू C1 और C2। C1 और C2 का मतलब वही यूनियन, और होता है यूनियन। तो ये क्या होगा? C1 प्लस C2 माइनस C1 इंटरसेक्शन C2। तो C1 वाले हैं 120, C2 वाले हैं 50, माइनस ये कितना है हमारा 30। तो 170 माइनस ये हमारा कितना आ गया सॉल्व करके 140। तो 140 ये क्या हो जाएगा? C1 यूनियन C2, ये पूरा आ जाएगा 140। ठीक है जी, इतनी बात समझ आ गई। अच्छा, अगला है हाउ मेनी एक्सपोज टू C1 बट नॉट C2। यही होते हैं ना, C1 बट नॉट C2, इसको ओनली C1 भी कहते हैं, C1 बट नॉट C2, जिसको फिर मैं बता रहा हूं ओनली C1। तो ये कैसे निकलेगा? पूरे C1 में से उनका इंटरसेक्शन माइनस करके, ये पूरे इसमें C1 में से इंटरसेक्शन माइनस। C1 कितना है हमारा पूरा 120, और इंटरसेक्शन कितना है 30, माइनस कर दोगे 90। अगला है C2 बट नॉट C1, तो ये वाली साइड हो गई। तो ये वही बात हो गई ना, C2 में से
C1 इंटरसेक्शन C2। अब C2 हमारा है 50 और इंटरसेक्शन है हमारा 30, तो 50 माइनस 30 कितना हो जाता है 20। एंड फाइनली फोर्थ है नीदर नीदर ऑफ देम। नीदर ऑफ देम का मतलब है हमें ये बाहर वाली चीज निकालनी है, और ये बाहर वाली चीज का मतलब है नीदर C1 नॉर C2। और कैसे निकलता है ये पूरे यूनिवर्सल में से, अभी जो इससे पहले वाला क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था ना, ये वही वाला कॉन्सेप्ट पे है, वो टी कॉफी वाला, नीदर नॉर, तो नीदर टी नॉर कॉफी, तो यहाँ नीदर C1 नॉर C2, तो पूरे यूनिवर्सल में से C1 यूनियन C2 माइनस करोगे, तो पूरा यूनिवर्सल हमें आपको मैंने बताया था ये 200 हो गया, और C1 यूनियन C2 ये आपने निकाला हुआ फर्स्ट पार्ट में ये 140, तो 200 माइनस 140 इज 60। ये समझ आए चारों पार्ट्स, क्लियर है। अब नेक्स्ट 6 क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हैं आपके, ये एनसीईआरटी के, बट ये एक एक्स्ट्रा है। देखो क्या कह रहा है, पहले ना कहता है इसका वैन डायग्राम ही बनाना है, ये ए बी यूनिवर्सल, कहते हैं ए माइनस बी कौन सा होता था, ए माइनस बी यही वाला रीजन है, ये है 14 प्लस एक्स, तो मैंने यहाँ पे इसको 14 प्लस एक्स कर दिया। बी माइनस ए ये वाला, ये है 3x, एंड ए इंटरसेक्शन बी, इंटरसेक्शन होता है ये, तो उसने सबसे पहले बोला ड्रॉ अ वैन डायग्राम, बन गया वैन डायग्राम, इतना पार्ट तो हो गया। कहता है एक्स निकालो इफ एन ए इक्वल्स टू एन बी, एन ए इक्वल्स टू एन बी, एन ए क्या है, एन ए तो ये पूरा है, एन ए है 14 प्लस एक्स, ये एन ए है पूरा मेरे बेटा, और एन बी कितना होगा, ये पूरा, मतलब x प्लस 3x, तो अब कितना हो गया ये हो गया हमारा, ये चलो x से x ने इसने तो कट ही जाना है, कट गया, और ये इधर आ जाएगा 14 इज इक्वल्स टू 3x माइनस एक्स, 14 इज इक्वल्स टू 2x, और यहां से x की वैल्यू कितनी आ गई 7। तो ये बात समझ आ गई, x की वैल्यू 7 आ गई, तो वो आपसे आगे कुछ भी पूछ सकता है कि अब बताओ a माइनस बी कितना था, a माइनस बी था 14 प्लस एक्स, 14 प्लस 7 इज 21। अच्छा b माइनस ए कितना था, b माइनस ए था 3x, तो 3 इंटू 7 21, और a इंटरसेक्शन b कितना था, इंटरसेक्शन b था x 7। समझ आ रही बात, क्लियर है। अच्छा वो पूछ सकते हैं यूनियन क्या था, यूनियन क्या होता है, यूनियन होता है ये सारा, मतलब सारा मतलब इस पूरे का सम, तो 14 प्लस एक्स प्लस 3x है ना, 14 प्लस एक्स ये सारा तीनों का सम, तो कितना हो जाएगा ये 14 प्लस 3x प्लस एक्स 5x, तो 14 प्लस 5 7 सा 35, और कितना हो गया ये हमारा 49। तो ये ऐसे कुछ भी आगे क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। इतनी बात समझ आ रही है, क्लियर है। ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर बता रहा हूँ ये कई बार एग्जाम्स में ये स्कूल्स वाले देते हैं आपको। अच्छा चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, हमें सब कुछ इस यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, एन ए दे रखा है, ए यूनियन भी दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है। तो सबसे पहले यूनियन का फॉर्मूला लगाते हैं, ए यूनियन बी। देखो ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, हर जगह यूज होगा। सबसे पहले एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। अब ए यूनियन बी हमें दे रखा है 42, एन ए हमें कितना दे रखा है 20, एन बी हमें निकालना है, और इंटरसेक्शन जो है ये हमें 4 दे रखा है। तो 20 माइनस 4 कितना हो गया, 20 में से 4 गया कितना हुआ 16 प्लस एन बी। तो यहां से अब एन बी की वैल्यू कितनी आ गई, ये 16 माइनस कर दोगे तो 42 में से 16 हमारे गए, तो ये बचा 26। ये फर्स्ट पार्ट हुआ। अगला पार्ट कहता है ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ये वो क्या हो गया, ए बट नॉट बी ना, तो ए में से ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए है हमारे पास, हाँ जी 20, इंटरसेक्शन है 4, कितना आ गया 16, एंड फाइनल लास्ट है बी बट नॉट ए, तो वो बी में से ए इंटरसेक्शन बी, और बी हमें दिया हुआ है, बी हमने निकाला था, हाँ ये 26, और इंटरसेक्शन है 4, तो 26 माइनस 4 कितना होता है 22।
तो ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आपको समझ आ रहे हैं। ये बेटा देखो वही रिजल्ट्स पे हैं, इन रिजल्ट्स को अच्छे से अगर समझोगे ना, जो मैंने आप कार्डिनैलिटी के कराए थे, तो ये सब समझ आ जाएगा। वैन डायग्राम को थोड़ा अच्छे से एक बार गो थ्रू करो, वैन डायग्राम समझो, वो फॉर्मूला समझो, आपस में उनके रिलेशनशिप समझो कि क्या कहना क्या चाह रहा हूं मैं आपको, या ये वैन डायग्राम क्या हमसे कहना चाह रहा है। उन चीजों को पकड़ोगे ना तो ये कोई क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, बड़े सिंपल क्वेश्चन है ये। और नेक्स्ट हमारा ये 8th क्वेश्चन देखो, कहता है इन अ सर्वे शोज दैट 63% अमेरिकन लाइक ऑरेंजेस। तो ऑरेंज लाइक करने वाले हैं 63%। अच्छा, एप्पल जो लाइक करते हैं वो 76% है। और हाउ मेनी X% लाइक, X% कौन है, ऑरेंज एंड एप्पल, ये X% है। और एक बात बताओ, तो अगर इनका यूनियन क्या होगा, यूनियन तो 100% ही होगा ना, टोटल 100% पॉपुलेशन की बात हो रही होगी। तो ऑरेंज लाइक करने वाले 60%, 76 लाइक एप्पल, X% लाइक बोथ ए एंड बी। फिर देखो एंड जो होता है वो इंटरसेक्शन होता है, और जो होता है वो यूनियन होता है, ये ध्यान रखना। तो एंड हमारा बोला हुआ है ना, बोथ ऑरेंज एंड एप्पल, वो X%। तो ये ऑब्वियस सी बात है, जब हमें ऑरेंज ओ दे रखा है, ए दे रखा है, इंटरसेक्शन दे रखा है, तो यूनियन एक होगा। और यूनियन यहाँ पे क्या होगा, 100%, क्योंकि हम पूरे 100% की बात कर रहे हैं। तो कभी भी परसेंटेज वाले क्वेश्चन होंगे तो ऐसे में अगर कुछ नहीं दे रखा होगा तो अंडरस्टूड है वो आपका 100% की बात होगी। तो अब हमारा फॉर्मूला यूनियन का, NO प्लस NA माइनस NO इंटरसेक्शन ए, ये हमें बेटा कितना है 100%, ये कितना है 63% प्लस 76% माइनस X%। तो क्या करो, सबसे पहले ये इधर ही आ जाएगा X%, और 63% प्लस 76% माइनस 100%, ये उधर चला गया। तो ये कितना होता है 139% माइनस 100%, तो आपका आ गया 39%। इसका मतलब है 39% क्या होंगे, जो बोथ ऑरेंज एंड एप्पल लाइक करते होंगे। तो वो कितने हैं 39%। अब ये सारा समझ आ गया, इस पे मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दूंगा क्वेश्चंस। ये सारे अभी हमने 2 वाले करे हैं,